चलो ध्यान से देखना, अगर मिड वैल्यूज गिवन है और हमें क्या निकालना है, मीडियन, तो पहली बात तो मिड वैल्यूज से डायरेक्टली नहीं निकल सकता, मिड वैल्यू से डायरेक्टली मीन भी नहीं निकल सकता। ट्रू या फॉल्स? अगर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। बोलो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो अरिथमेटिक मीन में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम। मतलब मिड पॉइंट से ही तो कर रहे होते हैं सब कुछ कैलकुलेशंस, तो हम तो नॉर्मल क्लास के पहले मिड पॉइंट्स निकालते हैं। कंटिन्यूस सीरीज अरिथमेटिक मीन पिछले जन्म में किया था। हाँ, ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, मिड पॉइंट्स गिवन है, हम मीडियन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो मिड पॉइंट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में। तो कैसे? चलो, स्टेप वन, जब कर रहे हैं तो पूरा ही करें ना फिर। स्टेप वन, कैलकुलेट द डिफरेंस। कैलकुलेट द डिफरेंस, ये स्टेप्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मिड पॉइंट्स। तो 42.5 माइनस 37.5, तो डिफरेंस कितना आया, 5। स्टेप टू, डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 इज 2.5, 5/2 इज 2.5। स्टेप थ्री, एड 2.5 to the mid value to calculate the upper limit, to calculate the upper limit of the class. Deduct 2.5 to the mid value to calculate the lower limit, to calculate the lower limit of the class. तो 37.5, डिफरेंस था 5, डिवाइडेड बाय 2 तो 2.5। 37.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास आ जाएगा, 2.5 ऐड करेंगे तो अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास आ जाएगा। तो एक बार ये हेल्प करेंगे जल्दी से, वैल्यूज बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मिड वैल्यू क्या गिवन है, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57 तक है, 57.5। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, क्लास इंटरवल 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। फिर क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, 20, 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 30, 20, 15, 13, 20, 15, 13, 22। ठीक है जी। अब बताएं, कौन बताएगा? राघव आप बताओ बेटा, मीडियन का फॉर्म आगे करने से पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना? मीडियन का फॉर्मूला बताओ, कंटिन्यूस सीरीज। मोड कहते हैं उसे, मीडियन। गलत बटन दब गया। n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, n/2, तो n/2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो लेकिन मुझे अब क्या चाहिए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होगा। तो 30 प्लस 20 प्लस 15, 78, 100, इसका टोटल नहीं निकालते। तो n/2 क्या हो गया, 50। यस और नो? n/2
50। तो आप बताएंगे महक 50th आइटम कहाँ लाए करेगा? ओह इंटरेस्टिंग, 50th आइटम यहाँ लाए करेगा या यहाँ लाए करेगा? ऊपर नीचे नहीं, आप मुझे ये बताएं 40 to 45 या 45 to 50, पता चले कि सर नहीं ऊपर ऊपर उससे ऊपर नहीं। ये हो सकता है। क्वेश्चन है ये n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 50th स्टूडेंट कहाँ होगा ये ढूंढना है हमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, बट एक बार से कहाँ तुम्हारा काम चलता है। तो ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां तक कितने स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं इस रेंज में, 35 to 40 के मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं, आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, इग्नोर मत करें। हाँ 30 स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं, और इसका मतलब यहां तक यहाँ तक 50 स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है 50th स्टूडेंट यहां तक कवर हो चुका है या वो नेक्स्ट उसमें आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। महक कहती है कि इसके बाद आएगा, तो क्या आप महक पे भरोसा करते हैं? नहीं इस पॉइंट पे बेटा, वैसे मैं जनरल लाइफ की बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे क्या आप महक पे भरोसा करते हैं? नहीं करते? हाँ ये ठीक है, मतलब ये तो गलत बात हो जाएगी ना सर, जस्ट बिकॉज उसने इसका आंसर गलत दिया तो भरोसा थोड़े ना उठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 51 ऑनवर्ड्स है, 51 ऑनवर्ड्स है, ऑनवर्ड्स। तो 50th तभी डेफिनेशन में था इक्वल टू और हायर, इक्वल टू और हायर, नेक्स्ट हायर, इक्वल टू और नेक्स्ट हायर, वो होना चाहिए। तो ये है हमारी जी क्या, मीडियन क्लास। बी केयरफुल। 50.5 होता अगर, ध्यान से सुनेंगे, 50.5 होता अगर तो नेक्स्ट हो जाता, तो नेक्स्ट हो जाता, तो 15 नहीं रहा, इतनी पास तो है, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज 50.5 होता ना तो 50 तक ही है बस यहाँ पे, अब आगे ये ध्यान रखना है। खत्म है। इसके बाद मीडियन क्लास क्या है, 40 to 45, तो 40 plus 50 cumulative frequency of the preceding class, frequency of the median class, class interval 5 है, क्लास इंटरवल 5, 40 plus 5, ये तो 20 on 20 हो गया, ठीक है ना? तो क्या है आंसर, 45। इजी बट इंपॉर्टेंट।